अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर सियाल। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर। बहुत बड़े फैसले की तवक्को की जा रही है। अहम तरीन दिन है। बड़ी खबर आ सकती है। या कप्तान सुरखरू होगा या उनको सजा सुनाई जाएगी। सीनियर साफी फैसल तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ जनाब कोस्तानी साहब, अता कोस्तानी साहब मौजूद हैं। जिशान नूर साहब मौजूद हैं। ये अब आपको जो आज फैसला है, उससे पहले आपको कुछ चीजें बतानी है कि कुछ जजेस की आपस में लड़ाई हुई है और एक की आवाज बंद हुई है। और इधर से आज गेट नंबर जो 5 है उसके ऊपर अचानक क्या हो गया है। और अलीमा खान साहबा भी इस वक्त अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं। इमरान खान का पैगाम भी आ सकता है। कौम को तैयारी पकड़ने का भी उन्होंने कहा हुआ है। आज फाइनल जो है पता चल जाएगा कि आखिर इमरान खान के पास ऐसा कौन सा पता है जो खान साहब खेलने जा रहे हैं। पहले जिशान नूर के साथ चलते हैं। जिशान, आप मौजूद हैं सुबह से यहाँ पे और आज एक अहम दिन है, फैसले का दिन है। और वो फैसले के दिन जो है आखिरी घड़ियां आ गई हैं। ये तकरीबन आज जिरा जो है वो तो मुकम्मल हो गई है। ये सारा कुछ हो गया होगा। आखिरी गवाह था, वो सब कुछ हो गया। फौजी है, रिटायर है, सब कुछ हो गया। लेकिन अब जो सूरत हाल है, सुबह से इस केस की जो है वो अभी भी प्रोसीडिंग चल रही है। क्या वजह है कि इसको लिंगर ऑन क्यों किया जा रहा है? जी गौहर सियाल साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, इस केस को जिस तरीके से चलाया गया, इसके अंदर 20 गवाहान थे, सारों के ऊपर जीरा मुकम्मल हो चुकी हुई है। आखिरी जो समाअत सोमवार के दिन हुई थी उसमें इमरान खान को भी और बुशरा बेगम को भी, दोनों मुल्जमान को 342 का सवालनामा दे दिया गया था। अच्छा, मंगल को फिर एडजर्न हो गई थी समाअत। आज दोबारा समाअत हो रही है वो सवालनामा देने के बाद। अमूमन ये होता है, प्रैक्टिस ये है कि जब मुल्जमान को 342 का सवालनामा दिया जाता है तो जब समाअत होती है तो वो मुख्तसर समाअत होती है, कोई आधे घंटे की 40 मिनट की समाअत होती है, जिसमें मुल्जमान के जो वकला होते हैं, डिफेंस काउंसिल होते हैं, वो अदालत से इस्तदा करते हैं कि जी हमें आप थोड़ा वक्त नायत कर दें ताकि हम इन सवालात को जरा तसल्ली से पढ़ के इनके को मुदल्लल जवाब आपको दे सके। 29 सवालात के ऊपर मुश्तमिल ये सवालनामे हैं जो दोनों मुल्जमान को दिए गए। लेकिन आज जब समाअत शुरू हुई, हम सुबह यहाँ पर पहुंचे। आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा सा लेट पहुंचे हैं, मैं और फैसल साहब सुबह अर्ली यहाँ पर पहुंचे तो अलीमा खानम भी यहाँ पर पहुंच गई। तकरीबन उनकी गाड़ी जो है वो 10:30 के ऊपर अडियाला जेल गेट नंबर 5, जो यहाँ से महज 50 मीटर दूर होगा, वहां पर उनकी गाड़ी पहुंच गई। और मामूल के मुताबिक जैसे उन्हें इंतजार करवाया जाता है, उन्हें तकरीबन कुछ 40 से 45 मिनट उन्हें इंतजार करवाया गया। और उसी इंतजार के दौरान आपको खबर भी दे देते हैं कि कुछ मोअज़्ज़ज़ वकला साहबान यहाँ पर मौजूद थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और इमरान खान के बड़े करीबी भी हैं, बड़े अहम ओहदे भी रखते हैं, वो मौजूद थे। अच्छा, अब हुआ ये कि जब उनकी गाड़ी गेट नंबर 5 के सामने खड़ी हुई थी तो वो 1-2 दफा अलीमा खान गाड़ी के अंदर से बाहर भी उतरी ना। मालूम करने पर पता चला कि चूंकि गाड़ी जब गेट के सामने खड़ी होती है तो रोड की एक साइड बंद होती है, ट्रैफिक ब्लॉक हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं उतर के नीचे खड़ी हो जाती हूँ। अच्छा, दूर से देखने में ये लग रहा था कि शायद कहीं कोई गिरफ्तारी ना हो जाए, शायद कहीं पुलिस वाले उन्हें अरेस्ट ना कर लें। इसी असना में एक वकील साहब ने दूसरे को कहा कि जी अलीमा खान बाहर निकल के खड़ी हैं और पुलिस वाले भी करीब खड़े हैं, तो हम जरा जाके चेक करें। तो उसने आगे से ये लुकमा दिया कि यार क्या जरूरत है, अब हर जगह पे हम लड़ाई करते फिरें, जमात के अंदर भी हम लड़ाइयां करें, यहाँ पे भी पैरे हम दें। तो उनके कान पे जूं तक नहीं रिंगी, उन्होंने जाके नहीं पूछने की कोशिश की। अच्छा, ये मतलब मैं संजीदगी के हवाले से नाज़रीन को बताना चाहता हूं कि जो मुयस्सर की आदत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी ये संजीदगी है इमरान खान के हवाले से। और विशान जी ये भी बताएं कि उन दोनों वकीलों को इमरान खान के अलावा मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता था। ऐसी है, और अब शायद वो करोड़पति हो चुके हैं। खैर, एक ये इररेलेवेंट बात थी, लेकिन चूंकि खबर थी, संजीदगी का ये आलम है, तो मैंने कहा जरा नाज़रीन को बता दें। उसके बाद गाड़ी अंदर चली जाती है। इमरान खान के डिफेंस काउंसिल, बुशरा बेगम के डिफेंस काउंसिल, जो प्रोसिक्यूटर हैं, सरकार के वकील हैं, वो जज शाहरुख अर्जुमंद, इमरान खान की फैमिली, ये कमरा अदालत के अंदर पहुंच के और समाअत शुरू हो गई। हमने बाकी तमाम सहाफियों के साथ इंतजार किया कि शायद कोई आधे घंटे की समाअत होगी, 40 मिनट की होगी, या मैक्सिमम 1 घंटे की समाअत होगी, उसके बाद समाअत मुलतवी हो जाएगी। लेकिन अभी तक गौहर साहब ये समाअत जारी है, यानी कि तकरीबन 9:30 बजे से लेके ऑनवर्ड अभी कोई तकरीबन 3-3:30 का वक्त हो गया, अभी तक समाअत जारी है। और ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। तो इस पूरी रूटीन को देखते हुए ये महसूस हो रहा है, जैसा आप अपने इंट्रो में बता चुके हैं, कि आज फैसला महफूज होने के चांसेस 100% हैं। हो सकता है कि समाअत 5 बजे से भी आगे चली जाए, और जल्दी भी है, क्योंकि
पिछली समाअत के ऊपर, बल्कि पिछले हफ्ते में जज शाहरुख अर्जुमन ने यह कहा था कि आज से डे टू डे बेसिस ये समाअत होगी और एक जल्दी भी है इमरान खान को एक नए केस के अंदर सजा देने के अंदर। सो आज इसके ऊपर कोई बड़ी खबर जो है वो सामने आ सकती है, फैसला महफूज हो सकता है या डायरेक्ट भी इमरान खान को सजा सुनाए जाने के चांसेस हैं, या अगर ये नहीं होता तो मैक्सिमम कल के दिन में ये फैसला कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। जिशान नूर साहब, आपने आज तजिया पेश कर रहे थे, जनाब हमारे साथ अता कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में आज मौजूद थे, वहां पे हुआ है जजेस का आपस में फड्डा। ये फड्डा क्या हुआ है और जजेस ने एक दूसरे के ऊपर क्या इल्जामात लगाए हैं, ये केस कौन था, हमारे साथ मौजूद है अता साहब। क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में आप मौजूद थे, अचानक अडियाला की दीवारें हिल गई कि जजेस आपस में लड़ पड़े हैं, वो पूरी कौम देख रही है कि क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी लड़ पड़े हैं। बिल्कुल, देखें दीवारें तो हिलती रहती हैं, जब से 26वें आनी तरमीम आए हैं उसके बाद सारी दीवारें हिल रही है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तो छोड़ो, जितने भी ऐवान हैं उनकी दीवारें हिल रही है। आज हुआ कुछ यूँ कि आज जो 26वें आनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थी मुख्तलिफ़ लोगों की, वो आपको पता है कि समाअत के लिए मुकर्रर हुई, पहले मुकर्रर नहीं हो रही थी, वो कि आज उस केस की हेयरिंग थी बाकायदा तौर पर, तो वहाँ पर आज एक नुक्ता था जिसके ऊपर आज पूरी बहस हुई, और वो नुक्ता ये था कि फुल कोर्ट के ऊपर जो वकील है हामिद खान साहब, वो कह रहे थे फुल कोर्ट होना चाहिए, और आगे से मुख्तलिफ जजेस के मुख्तलिफ रिमार्क्स आते थे। तो उनमें से जो जस्टिस आयशा मलिक है, उन्होंने ये कहा कि अगर आम केसेस के लिए फुल कोर्ट बनता है तो फिर इस केस के लिए भी जो है वो फुल कोर्ट बनना चाहिए, क्यों नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसके ऊपर जस्टिस मसरत हिलाली जो एक और है जज, उन्होंने ये कहा कि अगर आप फुल कोर्ट बनाना चाहते हो तो फिर आप पार्लियामेंट के पास जाए। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो है वो जस्टिस जमाल मंदोखैल साहब आ गए, बड़े इंटेलिजेंटली उसने खेला यहाँ पे, और उन्होंने हामिद खान से मुखातिब होकर कहा कि जनाब अगर हम फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दे देते हैं तो फिर उसके ऊपर फिर आपको तो इतराज नहीं होगा, मतलब आप उसके बाद फैसले को मान लेंगे। तो यहाँ पर जो हामिद खान साहब ने उनको ये कहा कि आर्टिकल जो 191 है उसके तहत आप चीज़ों को देख लें, ठीक है, और फुल कोर्ट आप बना ले, ये हमारा आईनी हक है, 16 जजेस का फुल कोर्ट बनाएं, उसके बाद आप इस चीज़ को देख लें। लेकिन हैरान कुन तौर पर एक चीज़ जो देखने को मिली, वो जो जज की आवाज़ जो आप कह रहे हैं बेसिकली बंद की गई, वो जज की आवाज़ बेसिकली जो यूट्यूब आपने देखा होगा कल से लाइव स्ट्रीम जो चैनल यूट्यूब सुप्रीम कोर्ट का अपना जो यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर ये जो कार्रवाई है सारी लाइव दिखाई जाती है, उसके ऊपर जस्टिस आयशा के कुछ रिमार्क्स जो है, जब वो रिमार्क्स दे रही थी तो बीच में उसकी आवाज बंद की गई, और ये मेरा तो ये मानना है कि ये इत्तेफाकन तो हो नहीं सकता, तो ये आवाज बंद की गई है। तो वो जो जज की बेसिकली आवाज बंद की गई वो इस तरह बंद की गई है। ठीक है, तो इसी तरह यह मामला चलता रहा। अच्छा फैसल तारड़ साहब, आप अडियाला की लम्हा बलमा जो खबर है वो पहुंचा रहे हैं नाजरीन को, बता रहे हैं कि टाइम इतना हो गया है, इतने बजे हम आए हैं, अब 3 बज गए हैं, अब 2 बजे हैं, सुबह 9 बजे हैं, रात 7 बजे हैं, रात 12 बजे हैं, लम्हा बलम्हा अपने अपने नाजरीन के साथ आप कनेक्ट हैं। बड़ी बात है ये। सर आज आपसे ये पूछना है कि खान साहब की रिहाई का आखिरी दिन रह गया है, अल्टीमेटम दिया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, और वो कल 3 महीने वो पूरे होने लगे हैं। तो क्या समझ आ रही है कि अब वो 3 महीने वाली सरकार वो खान साहब को रिहा करवा लेगी? आखिरी 24 घंटे चल रहा है ये टाइम, क्या पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की क़यादत इसके ऊपर क्या सोच रही है, कारकुन क्या सोच रहे हैं और फैमिली क्या सोच रही है, और तासर क्या होगा कि खान साहब अगले 24 घंटे में रिहा कैसे, तो आपको नजर आ रहा है कैसे? चलें, शुक्रिया गौर सियाल साहब, आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया है। सबसे पहले तो ये जो भी आपने बताया कि टाइम के साथ बताते हैं, ये आपसे ही सीखते हैं, और आपके ये क्रेडिट है कि आप हर जगह पे मौजूद होते हैं और आपको देखकर पुराने जर्नलिस्ट हैं। पुराने जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि पीटीआई वो जो अली अमीन गंडापुर ने बड़क मारी थी ना, 90 जुल्फें बिखरी हुई थी, जुल्फें वो कवाल वाली, वो जो था अजीज मियां कवाल, वो कहता मैं शराबी, वो जुल्फें रखी हुई थी, जुल्फें बिखरी हुई, मुझे बड़ी बड़ी, ऐसे कैमरे से हाथ बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे उसने बड़ा लंबा हाथ किया अली अमीन गंडापुर ने, दोनों हाथ ऐसे, उसने कहा 90 दिन के अंदर मैं जो है ना वो ना करवाया तो सियासत छोड़ दूंगा। भाई 90 दिन के अंदर खान को तुम रिहा नहीं करवा सकते, तुम इतने जोग्य ही नहीं हो, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है, तुम्हारी औकात ही नहीं है ना।
अपने से बड़ा बोल मत बोलो भाई। जिसके शहर से जो दारुल हुकूमत है अपना पेशावर खिलाफा, हाँ दारुल खिलाफा है, वहां से पीटीआई की नामवर कारकुन सनम जावेद को उठा लिया जाता है। तुम इतने जोगे ही नहीं हो कि तुम उसे रेस्क्यू कर सको। वो कोट लखपत जेल में बैठी हुई है, तुम्हारी हैसियत क्या है? छोड़ दो, सनम जावेद के पीछे खुफिया एजेंसियां पड़ी होंगी, सजा याफ्ता है, उन्होंने उठा लिया। एमल वली खान अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह, उनको खुद माफी मांगनी पड़ गई आर्मी चीफ से। कल भी मैंने एक वीडियो की थी, उसके अंदर मैंने कहा था, बोल फिल्म आई थी ना, बोल फिल्म आई थी, उसके अंदर मायरा खान का एक डायलॉग था कि अगर खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद तो है। मैंने कहा था कि एमल वली साहब, अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर बोलते क्यों हो। हाँ। माफी जो मांग ली। हाँ। बात करने का मकसद ये है, एमल वली खान को माफी मांगनी पड़ गई। गंडापुर चाह कर भी 6 से 7 कांस्टेबल एमल वली खान को नहीं दे सका, आईजी को बार बार कॉलें की। तो उनकी हैसियत क्या है? वो खान को छुड़ाएंगे? इररिलेवेंट हो चुके हैं ना। खान बार बार कह रहे हैं आओ मुझसे मिलो, आओ मुझसे मिलो, मैं बुला रहा हूं, प्लीज आओ मिलो, क्यों नहीं मिल रहे? वो नहीं कहता कि खान को रिहा कैसे करवाने, मिला कैसे। वो कहता है खान तुम्हारी बहन जो है ना वो एमआई की एजेंट है। सर कोई भी गैरतमंद बंदा हो ना, आगे थप्पड़ मारे, थप्पड़ मारे, बिल्कुल। यहाँ हमारी और आपके किसी खानदान के बारे में बात करें ना, फिर हम जो है मर जाते हैं, इस तरह की बातें नहीं सुनते। ऐसे भी वो बजाय रिहा करवाने के वो कहता है तुम्हारी बहन एजेंट है। और दूसरे नंबर पे अभी जिशान नूर साहब, हमारे दोस्त जो आपको बता रहे थे, मैं भी साथ ही खड़ा हुआ था, वो एक लंबे से कद वाला वकील काला साहब। अच्छा, वो कहता है हमने लड़ना है, पार्टी के अंदर भी लड़े, बाहर भी लड़े, वकला से भी लड़े और अरीमा खान के भी लड़े। यानी वो कह रहे हैं खान के लिए, बहन के लिए। वो तुम हो कौन? तुम्हें दरखास्त लिखनी आती है? ये जिस शख्सियत में नाम ले रहे हो, दरखास्त लिखनी आती है? क्या नाम है उसका? छोड़े नाम को, छोड़े मेरा नाम है भी तो इमरान खान। वो इमरान खान की वजह से, इमरान खान की वजह से तुम्हें लोग जानते हैं। उसमें से एक ने इलेक्शन भी लड़ा हुआ है। अच्छा, वो यार आप हो कौन? आप टिकटॉक के बनाते हैं, आप ट्विटर पे लोग चार गिरे हुए हैं आपने, आप ओवरसीज से मुबैना तौर पे पैसे खाते हैं, और आप खान की बहन जिसके बयानिए का आप बोझ उठा नहीं सकते। अभी भी आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, एसी लगाया हुआ था। हम तो फिर भी साफी, हमारा काम है रिपोर्ट करना। वो सामने सूरज है, सीधा इधर पड़ रहा है, आपको भी पड़ रहा है, चमक रहे हैं, हम दोनों तो खड़े हुए रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपने सवाल किया था ना कि ये रिहा करवा लेंगे। ओ सर, ये 2 नंबर दिहाड़ीबाज लोग हैं, ये क्या रिहा करवाएंगे? ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजरीन इकराम। और अब जो हम आपको अगली खबर का इंतजार करवाने लगे, वो खबर मैं आपको थोड़ी सी खबर बता देता हूं कि बेसिकली अब होने क्या जा रहा है। होने ये जा रहा है कि इमरान खान साहब को जो 24 घंटे का टाइम दिया गया है, उसके ऊपर जो है अब लोग सवाल करेंगे, क़यादत से पूछेंगे, इस्तीफे मांगेंगे। ये इस्तीफे मांगने चाहिए। जो नजरियाती कारकुन है वो सामने है। ये जो दिहाड़ीदार तबका इस वक्त जो है वो दीमक की तरह पड़ चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जान छुड़ानी होगी। अगर वाकई आप लोग इमरान खान को रिहा करवाना चाहते हो, तो ये जो मौजूदा क़यादत जिसकी ड्रामेबाजियां, कलाबाजियां, हरामजादगियां, ये सारा कुछ मैं बोल चुका हूं आप साथ, इनसे आप लोगों को जान छुड़ानी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह जब भी कोई नई डेवलपमेंट आती है, और खान साहब का पैगाम आज बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये फैसला सुना दिया जाता है तो इमरान खान साहब को क्योंकि खदशा है कि आइसोलेट कर लिया जाएगा। अब देखना क्या है कि इमरान खान साहब आज पैगाम क्या देते हैं, वो पैगाम भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।